का फाइनल 2023 में। 1 साल से भी कम बचा समय। भाजपा लड़ेगी मोदी के चेहरे पे चुनाव। मोदी बनाम बघेल होगा 2023 में चुनाव। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं और 2023 में इसी महीने छत्तीसगढ़ में सिंहासन की लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्ता में इसके फाइनल को लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच सत्ता के गलियारों में हमेशा से ये सवाल गूंजता रहा है कि सत्ता में बैठने वाले कांग्रेस को चुनौती देने विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा। इसको लेकर अब भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का तस्वीर साफ करने वाला बयान आया है। मुख्य विपक्षी दल में भाजपा बड़े बदलाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं करेगी, बल्कि किसी चेहरे को आगे करने के बजाय पार्टी अपने प्रमुख नेता मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी। पूरे देश में उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार। डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। इधर जब भाजपा ने चेहरे पर हो रही सियासत से बचने के लिए कदम पीछे लिए हैं, तो कांग्रेस को एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के बजाय मोदी को आगे करने के फैसले पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं में मुख्यमंत्री का सामना करने लायक कोई चेहरा नहीं है। देखिए, ये इस बात का प्रमाण है जो हम लोग बार बार कहते थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में टक्कर देने के लिए भूपेश बघेल के कद का कोई नेता नहीं बचा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार यह बोलती है कि वह किसी को भी प्रमोट नहीं करेगी, किसी के चेहरे को आगे नहीं करेगी, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। तो क्या यदि धोखे से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार में आती तो मोदी जी मुख्यमंत्री बनने आएंगे क्या? वैसे 2014 के बाद से भाजपा ने ज्यादातर स्थानों पर अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ा है, पर छत्तीसगढ़ में चेहरा आगे नहीं करना भाजपा की बदली हुई रणनीति का हिस्सा लग रहा है। कारण है कांग्रेस के पास ब्रांड बघेल के रूप में एक बड़ा नेता मौजूद है, जिसके जवाब के लिए भाजपा के पास ब्रांड के नेताओं की कमी है। अच्छा है कि मुकाबला फाइनल का है और बघेल के बनाम मोदी बनकर रह जाएगा। टीवी 24 के लिए मोहन तिवारी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। मुद्दा आज का है फेस की फाइट। जी हां, किसी भी टीम का कैप्टन कौन हो उस पर निर्भर करता है कि टीम कितनी मजबूत होगी। कुछ यही ट्रेंड अलग अलग प्रदेशों में पिछले कुछ सालों से बना हुआ है कि एक चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर वोट मिलते रहे हैं। भाजपा में ये ट्रेंड बहुत चलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद ये ट्रेंड बदलेगा और डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान से साफ है कि किसी चेहरे को आगे ना करके मोदी के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। हो भी क्यों ना, क्योंकि 2018 में जिस तरीके से शिकस्त मिली, 2019 में मोदी के नाम पर उतनी ही ज़्यादा बड़ी जीत मिली है। तो यही क्या वजह है कि मोदी के चेहरे को आगे किया जा रहा है? क्या नेताओं की भाजपा के पास कमी है? इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजाज जी, अशोक बजाज जी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये चर्चा ऐसी चर्चा है जो कि अभी कई दिन और सुनने हमें मिलेगी, क्योंकि चुनाव 2023 में है और नेतृत्व या लीडर फाइनल करने का क्रम अभी कई दिन तक बदल बदल के हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, भाजपा साफ कह रही है कि उसका कोई लीडर नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व होगा, मोदी जी का चेहरा होगा। सबसे पहले हम अमित श्रीवास्तव जी की ओर रुख करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा प्रदेश का आगे नहीं रहेगा, मोदी जी से मुकाबला रहेगा, तो ब्रांड बघेल बनाम जब मोदी होगा तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि मोदी का चेहरा राष्ट्रव्यापी है। जी श्रीवास्तव जी। जी जी मोहन जी, हम तो चाहते हैं कि भाजपा ने आज जो हम कहते थे हमारे पास कोई चेहरा नहीं है और लगातार 15 मुख्यमंत्री हो,
पूर्व सरकार में मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, और आज अगर वो ये कह दे कि हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। और इसके पहले उनकी प्रभारी जब डी पुरंदेश्वरी जी आया करती थी तो उन्होंने भी कहा था कि मोदी जी हमारे 2023 के चुनाव में चेहरा होंगे। मतलब आपने ये मान लिया कि 15 साल में आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं थी, आपने लीडरशिप डेवलप नहीं किया। और आज उपासने जी की बात सही, सचिदानंद उपासने जी की, जिन्होंने कहा था, जो भाजपा के एक वरिष्ठ प्रवक्ता थे, भाजपा के निष्ठावान का पार्टी के नेता थे, जो भाजपा के कई पदों जिन्होंने शोभित किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, मतलब आज वो बात उनको ही बाद में प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। और जिस प्रकार से मोहन भाई, मैं तो आपको लगातार आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारी पार्टी में आन बान शान और हमारे पार्टी की प्राण अगर कोई है तो हमारे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता हैं। और हम तो चाहते हैं कि आप, मतलब ये आपने मान लिया, आपने खुद ही स्वीकार कर लिया कि छत्तीसगढ़ में 15 साल आप जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में आपके नेता लिप्त रहे, जिस प्रकार से आपने अपने मिस्ड कॉल से 56 लाख कार्यकर्ता बनाए, लेकिन आपको सिर्फ 38 लाख ही वोट क्यों पड़े? मतलब आपके कार्यकर्ता आपसे रुष्ट थे। और शायद इसीलिए मैं कहता हूं मोहन जी कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो मैं आपको कह दूं, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी से जो ये कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे चेहरा, उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब ये अब मान लीजिए गुजरात मॉडल वर्सेस छत्तीसगढ़ मॉडल होगा और जनता छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जवाब देगी, गुजरात मॉडल में क्या था, छत्तीसगढ़ मॉडल में क्या है, ये भी जनता बताएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल में है किसानों की कर्ज माफी, छत्तीसगढ़ मॉडल में है बिजली बिल हाफ, किसान, और लगातार छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाने का जो काम हमारी सरकार कर रही है, वो छत्तीसगढ़ मॉडल जनता पसंद भी कर रही है। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि विधानसभा चुनाव के बाद मोहन जी लगातार उपचुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में हमने 100% जीत अर्जित की है। बिल्कुल। तो किसके मॉडल में क्या है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर भाजपा को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि किसी चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा, मोदी जी का सहारा क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है, जान लेते हैं बजाज जी से। अशोक बजाज जी, हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थितियां जहां पर लीडर की कमी नहीं मानी जाती, भाजपा में एक लाइन तैयार करने का काम लगातार संगठन करता है, उसके बावजूद आप लोग के पास कोई लीडर नहीं है कि सामने कर सके, ऐसी स्थिति क्यों है? तिवारी जी, किसने कह दिया कि हमारे पास लीडर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता में ये कुवत है कि वो अपने दम पर, अपने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर पर अपना कौतुक दिखा सकता है, अपना कर्तव्य दिखा सकता है, ऐसे नेता हैं। मोदी जी का जहाँ तक प्रश्न है, मोदी जी न केवल राष्ट्रव्यापी बल्कि विश्वव्यापी नेता है। वो एक देश के आदर्श नेता है, केवल भाजपा नहीं, पूरे देश के आदर्श नेता है। उनकी कथनी और करनी में आपने देखा हो कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए और हर कार्यकर्ता के लिए और इस देश के लिए गौरव की बात है कि इस देश को मोदी जैसा नेतृत्व मिला है। तो चुनाव में अगर उनके नाम का उपयोग होगा तो हमारे कांग्रेस के भाइयों को क्यों आपत्ति होगी? अच्छा, जब मुख्यमंत्री के नाम की बात आ रही है, इसका मतलब कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है 2023 में, ये मान लिया है, तभी तो मुख्यमंत्री की बात आ रही ना। तो नहीं, लेकिन अभी चुनाव प्रदेश का है, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, ऐसे में आप लोग अगर अपने केंद्र के लीडर को सामने लाएंगे तो सवाल तो उठेगा। अभी तो उसका प्रश्न सवाल ये आना नहीं चाहिए। अभी तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ जो पिछड़ापन है, यहाँ जिस ढंग से 4 साल में अराजकता बढ़ी है, 4 साल में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ठप हुई है, जिस तरह से वादा खिलाफी जनता के साथ हुई है, यहाँ बिजली बिल हाफ की बात हमारे अमित भाई कर रहे थे, लेकिन वास्तव में बिजली बिल डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बिल्कुल सिक्योरिटी चार्ज बढ़ गया, धर्मांतरण इतना हो रहा है, गरीब कल्याण योजना का चावल कहाँ गया, कौन डंडी मार दिया, कोई जांच नहीं, कोई पूछ परख नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लोगों को अनाज कोरोना काल में जो चालू हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया था,
वो आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों को ठीक से नहीं मिला। बिल्कुल, ये तो मुद्दों की बात रही, लेकिन चेहरा तो होना चाहिए जो इन बातों को आगे रख सके। तो एक चेहरे को आगे रखने के बजाय आप लोग सब पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में गाड़ी कौन चलाएगा यही तय नहीं है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? ये सब, इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे। सबसे पहले अब रुक करते हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच जो मौजूद हैं, दुबे जी, उनसे बात कर लेते हैं। दुबे जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, फेस को आगे रखकर अब तक भाजपा लड़ती रही है, और हम पिछले 3 बार के चुनाव में अगर बात करें तो रमन सिंह का चेहरा ही आगे रखकर भाजपा ने जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। भूपेश बघेल को कांग्रेस आगे रखने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा पीछे हट रही है, किसी एक चेहरे को आगे नहीं कर रही। कितना असर पड़ेगा इस तरीके की बातों का चुनाव पे? देखिए, 3 तो नहीं, मैं 2 चुनाव मानूंगा। जो 2003 का विधानसभा चुनाव था, तो उस समय मतलब एक जैसे सुनने में आती थी बात कि दिलीप सिंह जूदेव जो है बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे घटनाक्रम हो गए कि वो जो दिलीप सिंह जूदेव जी जो बड़ा चेहरा होते होते रह गए। और उसके बाद प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी डॉक्टर रमन सिंह जी को मिली। उन्होंने वास्तव में केंद्र सरकार में मंत्री थे, बहुत बड़ा त्याग किया और संगठन का दायित्व अपने ऊपर लिया। लेकिन वो जो चुनाव था, चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। ये था कि जब उन्होंने अपना त्याग किया और प्रदेश संगठन का संभाला, और फिर मतलब यह है कि बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो सबसे पहला अवसर मुख्यमंत्री का उनके पास आया। फिर 2008 और 2013 की बात करें तो निश्चित रूप से जो है ये चुनाव डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पर लड़ा गया। अब डॉक्टर रमन सिंह जी के मैंने यहाँ पे देख रहा था, बाइट देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ती है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा तो 2014 में आया है, उसके पहले कहां, कौन सा मोदी जी का चेहरा, वो तो सिर्फ गुजरात तक सीमित था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ती है। सीमान जी, 2 बार चुनाव तो आपके चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन हाँ, आज कोई विकल्प नहीं है। और वास्तव में आज जो है मोदी जी बहुत दमदार चेहरा है, क्योंकि एक तरफ जब 2018 के विधानसभा चुनाव में 68 सीट जैसे मतलब विशाल बहुमत से जो है कांग्रेस चुनकर आती है विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद जो लोकसभा चुनाव चंद महीनों बाद हुआ, तो उसमें भी जो है वहां पे मोदी जी का चेहरा ही काम किया और राष्ट्रवाद का जो है नारा काम किया, और देखते देखते सब कुछ उलट हो गया और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सीटें छत्तीसगढ़ में आई। तो इसलिए आज उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं दिखता, इसलिए मोदी जी का चेहरा है और भूपेश जी का चेहरा तो है ही। तो क्या ये इस तरीके का चुनाव कॉम्बिनेशन हो सकता है? राष्ट्रीय नेता बनाम क्षेत्र के नेता, इस तरीके के चुनाव आपने भी देखे होंगे। क्या ऐसा कुछ तुलनात्मक रूप से चुनाव को कैसे फाइट मानते हैं फिर, अगर ऐसी स्थिति बनी तो? देखिए, क्या है कि राजनीति बहुत मतलब है ना, चमत्कारिक तरीके से उसमें जो है घटनाक्रम बदलते हैं, और बहुत है मतलब जो बहुत पीछे रहता है वो बहुत आगे आ जाता है, जो कभी कभी जो आगे रहता है वो बहुत पीछे हो जाता है। विद्याचरण शुक्ल जी के इतिहास को उठा के देख लें और अभी तक आप देखते हैं। मैं 2013 के चुनाव का उल्लेख किया था, मैं कांग्रेस के संदर्भ में भी उल्लेख करूंगा। उस समय भूपेश जी जो थे कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे जी, लेकिन हाँ, पीछे जो है जमकर मेहनत और जमकर बयानबाजी वो सब दिखती थी, और देखते देखते उनका संघर्ष काम आया और आज वो मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे। और फिर जो उनकी योजनाएं थी जो भी थी, तो कांग्रेस को एक वो आदर्श चेहरा लगता है। वो असम में कांग्रेस ने उस चेहरे का इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय भी उस चेहरे का इस्तेमाल किया, तो एक बड़ा चेहरा बन गए। इसलिए एक बीजेपी का बड़ा चेहरा, दूसरा कांग्रेस का बड़ा चेहरा। बघेल जो है उसका मुकाबला होगा तो क्या होगा, लेकिन भाजपा बार बार किसी चेहरे को आगे करने से क्यों चूक रही है, इसका जवाब ले लेते हैं हम बजाज जी से। बजाज जी, अगर आप लोग किसी एक को आगे करेंगे और माना जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर हैं तो उनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है, पर ऐसी बातें नहीं आ रही हैं तो वो चेहरा भी एक तरीके से पीछे ही है। ऐसे में चेहरा ही आगे नहीं करना कहीं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल रूप से माइनस पॉइंट तो नहीं बन जाएगा? देखिए तिवारी जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि इस प्रदेश को, अटल जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ राज्य को कैसे और विकास के रास्ते पर हमें ले जाना है। अभी 4 साल से विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। डेवलपमेंट का कहीं काम आपको होते हुए नहीं दिखेगा, और ये माने एक प्रकार से विकास का पहिया थम गया है। इसको और आगे बढ़ाना है। यहाँ के पिछड़ापन को दूर किया गया, छत्तीसगढ़ को पलायन मुक्त किया गया, छत्तीसगढ़ को अकाल मुक्त किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो किया, यहाँ के किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण दिया, यहाँ के किसानों के लिए अन्य सुविधाएं मुहैया कराई, गरीबों को 1 रुपया
₹2 किलो में चावल देने का जरूर काम ये शुरू सब किया गया, लेकिन अभी क्यों ऐसी स्थिति बन गई? क्या कोई मतभेद ना हो, यही वजह है, यही डर है, इसलिए किसी को आगे नहीं किया जाए? यहाँ कोई प्राथमिकता नहीं है, वो सब तय होंगे, तय करने वाला यूनिट अलग है। यहाँ पर बैठ के हम कोई तय नहीं कर सकते कि कौन चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में सब समय पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस छत्तीसगढ़ का अगला सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में काम करेगी, ये समय आने पर सबको पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सरकार प्राप्त करना, सत्ता हासिल करना कतई नहीं है। यहाँ के लोगों के आंखों के आंसुओं को पोंछना, गरीबों को संतोष देना, उनका अंत्योदय करना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। बिल्कुल। अमित श्रीवास्तव जी की ओर रुख कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे हैं, परिस्थितियां कुछ चीज़ों को बदल देती हैं, शायद इसीलिए भाजपा फिलहाल तेजी से पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, अभी कुछ चीज़ों को छुपा के रखना चाहती है, लेकिन फाइट तो देने के लिए वो तैयार है। जी देखिए मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की स्थिति उस प्रकार हो गई कि बैंड बाजा तो उन्होंने बहुत बलवा लिया, घोड़े बहुत अच्छे बलवा लिए, फटाखा फोड़ना चालू कर दे रहे हैं, लेकिन दूल्हा कौन है यही नहीं पता, तो आप बारात किसके उसमें ले जाएंगे? यही स्थिति आज भाजपा की है। और रही बात, मैंने जैसे आपसे कहा, मतलब आपने ये मान लिया 15 साल का जो आपका कुशासन था, 15 साल की जो कमीशन खोरी वाली सरकार थी, जो विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहब, जिन्होंने कहा था कि 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी, मतलब वो डॉक्टर होके भी छत्तीसगढ़ की जनता की नफ्स को समझ नहीं पाए। और जो आज ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के ब्रांड मोदी पे हम चुनाव लड़ेंगे, आप लाइए ना, हम बताएंगे छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ में गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल, दोनों का कंपैरिजन छत्तीसगढ़ की जनता करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो भाजपा के नेता हो, क्योंकि लगातार आप देखेंगे इस पौने चार साल के कम अवधि में, जो उसमें जिसमें 2 साल लगभग कोरोना था, पौने 2 साल कोरोना काल था, उसमें भी हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहीं बेहतर काम किया है। और उनकी कार्यशैली और गतिशीलता ने बताया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता को एक ही हमारे खुश है, उनकी आंखों की चमक ये दर्शाती है कि सरकार ने जो यहाँ पर काम किया है, कहीं ना कहीं वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमने काम किया है मोहन जी। और ये आपको मैं बता दूं, एक विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से बम्पर प्यार और आशीर्वाद और जो विश्वास जनता ने दिखाया था, फिर उपचुनाव में भी, चारों उपचुनाव में, और अब अभी 5वां उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, उसके बाद नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव, सब में। और रही बात, अब कंपैरिजन होगा कि हमारी सरकार, ये कह रहे थे अशोक भैया बहुत विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज वो डिरेल हो गए, क्योंकि वो खुद किसान नेता है। और आज उन्होंने कहा, उनको बताना चाहूंगा कि इनके समय में और हमारे समय में क्या बेसिक डिफरेंस हुआ। पहले समय में हम 82 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हमने धान खरीदी करी, उसके नेक्स्ट ईयर हमने 87.38, उसके बाद 92 लाख मैट्रिक टन, और इस बार 105 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हम धान खरीदी के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर समृद्ध खुशहाल अगर किसान कहीं पर है पूरे देश में, तो उस प्रदेश का नाम है छत्तीसगढ़। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये कंपैरिजन से चुनाव होगा, हम उस दिन पूछेंगे मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो महंगाई का वादा करके आप आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, बस। चलिए जवाब ले लेते हैं जी। अशोक जी, ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं काम इतना ज्यादा हो गया है सरकार के पास कि जिसका जवाब देने के लिए आपको मोदी की जरूरत पड़ रही है। शायद इसीलिए केंद्र के एक बड़े चेहरे को आप लोग आगे करना चाहते हैं, एक हैवीवेट जो आपका लीडर है उसको आगे करके शायद आप लोग सत्ता का जो रास्ता है वो पाना चाहते हैं। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं, ये कई प्रदेशों में इसका प्रचार हुआ, लोगों ने अस्वीकार कर दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 387 कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, 2 लोग जीत के आए, 397 लोग लड़े थे। अब ये छत्तीसगढ़ मॉडल, अभी जहाँ जहाँ जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रहे हैं लोग। अरे आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया? कोरोना काल में आपने कचरा गाड़ी में 35-40 लोगों का शव आपने शमशान घाट ले गए आप। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या? जी, मैं समझना चाहता हूँ कि काम भारी है या चेहरा भारी है? चेहरा ज्यादा काम करेगा इसलिए चेहरे की बात हो रही है, काम की बात कम हो रही है। ये हम तो चाहते हैं कि चेहरा रहे कांग्रेस का, हम चाहते हैं कांग्रेस का चेहरा रहे।
और लोग भी समझ रहे हैं कि जिस तरह से कुशासन हम देख रहे हैं, कुशासन कारण आज जनता त्रस्त है, अराजकता है। आप कहीं कोई सुरक्षा नाम की चीज कहीं दिख रही है क्या? देखिए आप जी सुन रहे हैं आप जी आप ये देखिए कि ये लोग जो छत्तीसगढ़ मॉडल चिल्ला रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि 92 लाख मेट्रिक टन इन्होंने धान खरीदा, 99 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा, इसमें कांग्रेस सरकार का क्या योगदान है मुझे बताइए। ये तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। आपका बहादुरी तब होती जब आप 15 क्विंटल से बढ़ाकर किसानों का 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदते। आपको ये बता दें, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2003 में, उस साल कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले उन्होंने केवल 14 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी थी। आप क्या आज के पहले, भूपेश बघेल के पहले कांग्रेस सरकार थी? इस बात को भूल जाते हैं क्या? बिल्कुल। आप देखिए सरकार जवाब ले लीजिए, फिर एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा दुबे जी से। आप बता दीजिए, चेहरा और काम दोनों में से एक को लेकर अगर चुनाव लड़ना पड़ा तो आप लोग क्या करेंगे? चेहरा ही काम है या काम के अलावा भी चेहरा काम करेगा? जी देखिए मोहन जी, या तो काम ऐसा करिए कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करिए काम हो जाए। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में काम भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ का नाम भी हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है 70 से ज्यादा अगर 4 साल में अवार्ड केंद्र की सरकार ने अगर हमें दिया है, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है और केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी छत्तीसगढ़ मॉडल पसंद आ रहा है। फिर चाहे चुनाव की बात हो, प्रधानमंत्री जी हमारी योजनाओं का बात करते हैं, और जो यूपी सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। अगर कोई एक अच्छा स्टेट काम कर रहा है, दूसरा उसे अडॉप्ट कर सकता है। रही बात बहुत ही सम्मानित अभी अशोक भैया ने कहा, तो मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार कहीं बेहतर काम कर रही है, और आप अभी कह रहे थे कि जहां जहां आप गए, तो मैं आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री जी और इनके पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का बंगाल में लगा था, क्या अर्थ हुआ, दिल्ली में लगा था, बिहार में लगा था। इनको वैसे भी लोकतंत्र में आस्था नहीं है, संविधान में आस्था नहीं है। चुनी हुई सरकारों को गिराना और वहां पर सरकार बनाना इनकी आदत है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा आपसे कहा कि जब बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, पूछा जाएगा महंगाई रुकी क्यों नहीं, लोगों को रोजगार मिला क्यों नहीं, गंगा साफ हुई क्यों नहीं, गौ हत्या रुकी क्यों नहीं, लोकपाल बना क्यों नहीं। विषय पे जी, क्या ये मानते हैं कि रमन सिंह अब किनारे हो गए हैं इसलिए कोई चेहरा आगे नहीं किया जा रहा है? इनके पास तो 15 साल का काम किया हुआ मुख्यमंत्री था। जी प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। जी श्रीवास्तव जी, मैं जानना चाह रहा था रमन सिंह को आगे नहीं कर पा रही है पार्टी, क्या वजह मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने पिछली बार कहा था कमीशन खोरी मत करिए और 30 साल हमारी सरकार की, फिर उनके कार्यकाल का चाहे नान घोटाला हो, चाहे अनगिनत घोटाले हुए थे, चाहे अलग खेल जो चुनाव को छवि दागदार है, ये कह रही है कांग्रेस। जवाब दे दीजिए बजाज जी, फिर चलते हैं दुबे जी के पास जल्दी। देखिए 15 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, गांव गांव में विकास के काम हुए हैं, और डॉक्टर साहब एक शालीन व्यक्ति हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। और ये बार बार प्रोपेगेंडा करके जिस ढंग से राजनीतिक फाइनल कमेंट इस चर्चा को खत्म करने से पहले अच्छी बात ये बात सामने आई कि रमन सिंह एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो बैक हो रहे हैं। क्या वजह समझ में आती है आपको, और क्या लगता है उनके बिना इस बार भाजपा उतरेगी मैदान में? देखिए, पिछली सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो रिजल्ट आया, ये बात ऊपर तक गई, बहुत सोचने पे मजबूर होना पड़ा, फिर बहुत फैसला लेने में भी बहुत वक्त लगा। और निश्चित रूप से लग रहा है उन लोगों को कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा बन गए, और उसी के आधार पर एक्सपेरिमेंट किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो है ओबीसी वर्ग से बनाया गया, अरुण साव जी, फिर नेता प्रतिपक्ष भी बदले, तो वहां पे भी जो ओबीसी चेहरा लाया गया। फिर कहा तो ये भी जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, कि आखिरी समय में एक और पत्ता ओपन हो सकता है, वो रमेश बैस जी। तो कुल मिला के बात तो चेहरे की कहीं ना कहीं होती ही है, वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो चेहरा भी बड़ा फैक्टर है, लेकिन भाजपा शायद अभी इस पत्ते को नहीं खोलना चाहती। और इस आज के बयान से तो पता चलता है कि फिलहाल सबको संतुष्ट करके रखना चाहती है भाजपा, और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह को ये कहना पड़ा कि किसी चेहरे के बजाय मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनाम मोदी का जब चुनाव होगा तो क्या रिजल्ट आता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए TV 24। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।